हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली जो 2022 के सारे डिज़ाइन एग्ज़ाम हो, एडमिशन्स, ये सब चीज़ एक एंड के तरफ, एक राउंड अप के तरफ आ रहा है। अब टाइम जो है वो 2023 का है, 2023 के प्रिपरेशन जिनको भी लेना है, कोई अगर गैप ईयर का प्लान कर रहा है उनके लिए भी ये क्रूशियल टाइम है कि वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बट जो मैं बोल रहा था कि राउंड अप हो रहा है बट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। सो जो एंड मौके पे, जो एंड टाइम पे कुछ चीज़ें रह गया है, उसको मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस आ रहा है पर्सनली, इधर भी आ रहा है इनबॉक्स पे, इंस्टा पे भी आ रहा है। उससे मुझे समझ में आ रहा है कि देयर आर फ्यू थिंग्स जिसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज्ड है या पेरेंट्स अभी भी कन्फ्यूज्ड है। बिकॉज ऑब्वियसली एडमिशन एक खर्चे की बात है, इधर उधर पैसे ब्लॉक हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं एनआईडी को लेके। एनआईडी अगले 10 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर रिजल्ट आउट करेगा, वो फर्स्ट राउंड का। देन जितना सुनने में आया है उसकी जो सेकेंड राउंड है, मतलब स्टूडियो टेस्ट है, वो जून पे होगा। जून पे अगर स्टूडियो टेस्ट होता है, बिकॉज वो बोर्ड के बाद कर रहे हैं जाके, तो अभी सिचुएशन क्या बन रहा है तुम लोगों के लिए कि जून में स्टूडियो टेस्ट दोगे। वो लोग, अगर मैं ऐसे राउंड फिगर में 500 बच्चे भी लेते हैं, तो वो लोग 700-800 बच्चे को बुलाएंगे वहाँ पे। देन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सारे एनआईडी के कॉलेजेस में, जो 500 बच्चे लेंगे सी। 300 बच्चे, 200 बच्चे तब भी रह जाएंगे जिनको सोचना पड़ेगा कि वो लोग क्या करें। अब वो 200-300 बच्चे थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट होता है। क्यों? बिकॉज ये मैं मान सकता हूँ कि जितने बच्चे यहाँ पे डिज़ाइन के एग्ज़ाम देते हैं इंडिया में, उनमें से जिन लोगों को, ये 700 बच्चे को एनआईडी चूज़ कर रहे हो, जो एनआईडी क्रैक करके एटलीस्ट उस लेवल तक पहुँच रहा है, वो 700 बेस बच्चे ही होंगे। अब उनमें से क्या हो रहा है, एक जॉब के टाइम पे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, उसके तरह हो जा रहा है। वो बच्चे अच्छे हैं इसलिए एनआईडी की उम्मीद रख रहे हैं, बट उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को एनआईडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि दूसरे कहीं पे ब्लॉक करे ना करे, यूसी डाल गया तो उस पर ले या ना ले, निफ्ट हो जाता है तो निफ्ट ले या ना ले। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा है मैं बोलूँगा, क्योंकि शायद वो बच्चा कहीं और जगह पे अच्छा कर सकता था, बट ये एनआईडी नीट इसके चक्कर में उलझ गए। इसको मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना चाह रहा था। सो जो भी यहाँ पे है वो सेकेंड ऑप्शंस के लिए 3-4 कॉलेजेस है, उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे यूआईडी हो गया, डब्ल्यूयूडी हो गया, एलपीयू हो गया। तो ये एनआईडी के लिए मैं बोल रहा हूँ बच्चे के लिए, बिकॉज इन सब में जो भी एनआईडी लायक कोर्सेस है वो अच्छे हैं एंड दे कैन थिंक फॉर दिस कॉलेजेस, एटलीस्ट सीट बुक करके रखने के लिए। अब सीट बुक करके रखने का मतलब है पेमेंट करना। पेमेंट को लेके मेरे पास बहुत कॉल आ रहा है, जैसे 21 है यूआईडी का पेमेंट देने की डेट, तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके पास आ रहा है, जो समझ नहीं पा रहा है हाउ टू टेक डिसीजन नाउ, एनआईडी के लिए वेट करे, भर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं से उन लोगों को 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख तक का भी बर्बाद होना, वेस्ट होने की चांसेस आ जा रहा है। तो इन सबको मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक जनरलाइज तरीके से सबको गाइड नहीं कर सकता हूँ, सबका तरीका अलग है, सिचुएशन अलग है एंड स्किल लेवल भी अलग है, तो मुझे वो समझना पड़ेगा। सो हम लोगों की जो काउंसलिंग फॉर्म है, प्लीज़ भरिए। आई विल कम एंड आई विल डू द काउंसलिंग एंड सिचुएशन देख के आई कैन गाइड के यू शुड वेट फॉर दैट एनआईडी रिजल्ट, जो जून के बाद जाके आएगा, क्योंकि जून के बाद वो लोग इमीडिएटली जुलाई में रिजल्ट निकाल देंगे, फिर अगस्त में सेशन स्टार्ट होगा। जून जुलाई के बाद बहुत ही कम कॉलेज रह जाएगा कि तुम उस पर भर्ती लो या अपना लक ट्राई करो, तो तब तक तुम मुश्किल में आ सकते हो। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, व्हाट विल बी द राइट डिसीजन, ये मैं इंडिविजुअली चेक करके ही बोल पाऊँगा। तो दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट, जो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं क्या करना चाहिए, या व्हाट्सअप कर दे रहा है क्या करना चाहिए, और ये बहुत सारे आ रहा है, इनबॉक्स पे भी आ रहा है, अच्छी बात है, बट सबको मैं यही बोल रहा हूँ कि ज्वाइन द काउंसलिंग सेशन। इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, मैं तुम्हारा सिचुएशन समझ के गाइड कर सकता हूँ कि व्हाट यू शुड डू। निफ्ट का सिचुएशन क्या है कि सेकेंड राउंड हो चुका है, अब जो रिजल्ट है वो आ जाएगा नेक्स्ट मंथ के मैक्सिमम 10 तारीख तक। सो निफ्ट जब ये मई के 10 तक क्लियर कर देगा, बोर्ड भी ख़त्म होते होते क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर भी कुछ कॉलेजेस, कुछ ऑप्शंस रह जाएगा कि जिन बच्चों को नहीं हो रहा है। अब जिन बच्चों को नहीं हो रहा है उसका भी रेशियो समझा देता हूँ। निफ्ट का अगर बी डिज़ाइन का मैं मान के चलता हूँ कि फर्स्ट राउंड पे 12,000 के आसपास एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो 7,000 के आसपास बच्चों को उन लोगों ने बुलाया होगा ये सिचुएशन टेस्ट पे। उनमें से 3,000 बच्चों को चांस मिलेगा। मैं एक राउंड फिगर दे रहा हूँ समझने में आसानी के लिए, एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूँ, बट अराउंड है वो सब।
तो क्या हो रहा है, उधर भी 4000 बच्चे फिर उसके बाद ढूंढेंगे क्या करना चाहिए। तो काफ़ी सारे बच्चे अभी भी है जो समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए। इन सबके लिए मेरा ये वीडियो है कि इफ़ माई एडवाइस गिव्स यू सम काइंड ऑफ satisfaction या some kind of guidance or motivation, then so it has to be very individual. So I will request everyone के fill the counseling form, कम ऑन काउंसलिंग सेशन। तो मेरे लिए आसान होता है लोगों को गाइड करना। ये जनरलाइज गाइडेंस नहीं है, बिकॉज वही बात है कि एग्जैक्टली अगर मैं देखता हूँ तुम्हारा स्किल बहुत अच्छा है, तुमको बहुत चांस है NID हो जाने का, तो मैं उस हिसाब से बोलूँगा। अगर मैं देखता हूँ मुझे तो समझ में आएगा काम देख के तुम्हारा कि क्या कंडीशन है, मिलने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितना है, सो आई विल गाइड अकॉर्डिंगली। फिर इसमें फाइनेंस जुड़ा होता है कि हर एक पेरेंट्स का एक आइडिया होती है कि किस तरह का खर्चा कर पाए, कहाँ तक खर्चा कर पाए। उसके बेसिस पे भी अगर प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना है, प्राइवेट कॉलेज में भी ऐसे ग्रेडेशंस है कि एकदम रिजनेबल है से लेके हायर है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्यों महंगा है, क्यों सस्ता है, इस तरह से बात नहीं है, बिकॉज हर एक चीज़ का जो कॉस्ट है उसकी जस्टिफिकेशंस भी होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ बेटर मिलते हैं उसके बदले में। बट जनरली मैंने एक मेंटेलिटी देखा है हम लोगों के बीच में, ह्यूमन कंडीशन है ये, कि हम लोग क्या दे रहे हैं उसका बहुत हिसाब रखते हैं, क्या मिल रहा है वो बहुत टाइम पे हिसाब नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उस सब आर्गूमेंट पे नहीं जाते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ गाइडेंस, एडवाइस, व्हाट यू शुड डू, ये UID के में पैसे डाले 1 लाख ब्लॉक करना चाहिए कि नहीं चाहिए, या दूसरे जो कॉलेजेस है WDO LPO ट्राई करना चाहिए कि नहीं चाहिए, NID और NIFT रिजल्ट के लिए वेट करना कितना सही होगा, बिकॉज 1 साल की मामला है। सो join me in my counseling session, and it's free, and it's just for you, because I want you to start your career, start your this journey, designer's journey in a right way. And 23 के लिए बोलूँगा डेमो क्लास स्टार्टेड। जनरली मैं कभी डेमो क्लास नहीं करवाता हूँ, बट इस साल मुझे लग रहा है कि इतने लोगों ने बोला था डेमो क्लास करना है, बिकॉज डेमो क्लास भी एक बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है। ये डेमो क्लास का जो कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में वो है free classes, but actually the demo came from the word demonstration, क्योंकि demonstration classes। तो demonstration मैं कैसे सिखाता हूँ वो एक बात हो गई, बट यहाँ पे स्किल की बात है। नॉट ओनली टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम भी कैसे सीख रहे हो, तुम कहाँ पे अटक रहे हो, तुम जहाँ पे अटक रहे हो तब समझाने के लिए कोई टीचर है कि नहीं। एक बैच में मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, बहुत अच्छा लगा, बट स्किल डेवलपमेंट अच्छा लगने पे नहीं होता है, एक इंडिविजुअल कनेक्ट से होता है। सो दैट वी प्रॉमिस इन क्याडा एंड डिज़ाइन कि अगर जहाँ पे तुमको दिक्कत आएगा हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे ही सिखाते हैं। दो वी हैव बैचेस, बट हम लोगों का बैच इस तरह के बनते हैं कि जहाँ पे हम लोग एकदम खबर रख सकते हैं कि एक बच्चा क्या सीख रहा है, और ये मैं और पारमिता मैम मिल के करते हैं। दैट इज़ वाई वी नेवर स्टार्टेड एनी अदर सेंटर। ये हम लोग बहुत बार बोला है, बिकॉज एक टाइम पे हम लोग सेंटर्स खोल रहे थे एंड उस टाइम पे हम लोगों ने फील किया कि जो भी टीचिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस हो जाता है सेंटर कैसे चल रहा है। तो दैट्स वाई वी स्टॉप दैट, सो दैट वी कैन फोकस ऑन यू, सो दैट जो भी बच्चा आए वो 20 आए, 30 आए या 100 आए, सबके सबको हम लोग खुद मेंटर कर पाए, सिखा पाए और राह दिखा पाए। नॉट ओनली एडमिशन, उसके बाद भी लोग हम लोगों से जुड़े रहते हैं। 1-2 बच्चे हो सकते हैं जो सेटिस्फाइड ना हो, वी आर ऑल्सो ह्यूमन, बट a mass level पे students are associated with us, and nowadays this association is creating a lot of work opportunity for juniors also. Anyway, that's a separate thing. फिलहाल 2 चीज़ पे जो मैं बोलना चाह रहा था, if you are still confused, join your counseling session, and अगर आप 23 के हो, सोच रहे हो कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, for that also you can join my counseling session or you can take the demo class. मैं next week से demo class full fledged start कर रहा हूँ, so fill the form to get all the updates. See you in my counseling session या demo class or in my class.